काफी दिनों से गुल्ली बुल्ली के दिन मजे में बीत रहे हैं। सारा दिन मौज मस्ती करते रहते हैं और रात के वक्त भी उधम चौकड़ी चालू रहती है। आज अपने पोटी बॉय सोन ने इन दोनों को अपने घर बुलाया है पार्टी सार्टी के लिए। लेकिन बाबा ने भी इन दोनों को अपने घर कुछ दिखाने के लिए बुलाया है। लेकिन ये दोनों बाबा के घर पहले जाने वाले हैं, क्योंकि बाबा नाराज हो गया तो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए ये दोनों बाबा के घर पहले जाने का फैसला करते हैं। बुल्ली अपनी गाड़ी पे गुल्ली का इंतजार करते हुए बैठा हुआ है और गुल्ली को बोलता है कि ऐसे मुंह ताकते रहोगे मेरा, क्या आके बैठोगे भी। तभी गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली मैं आ ही रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि बाबा ने इस टाइम में हमें क्यों बुलाया है, क्या दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बाबा हमें कुछ अच्छी चीज़ दिखाने वाले हैं, चलो जल्दी चलते हैं। गुल्ली इतना कहते हुए गाड़ी में बैठ जाता है और बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करके बाबा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। ये लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं जब गुल्ली बुल्ली से कहता है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि बाबा तो कहीं दूर गए हुए हैं। उनने कॉल करके बताया था कि वो कल आएंगे। तो बाबा आज कैसे आ गए? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है? ये सब सुन के बुल्ली गुल्ली से कहता है, हाँ कहा तो था, पर ऐसा भी हो सकता है कि बाबा आज ही आ गए हो और हमें बताना भूल गए हो। वो देखो वो रहे बाबा, चलो उनके पास जल्दी। वो और नाराज हो जाएंगे कि घर के पास से गए और घर नहीं आए। इतना बोल के बुल्ली गाड़ी रोकता है और बाबा के पास जाने लगता है। और वो गुल्ली से भी कहता है कि चलो जल्दी, मेरा मुंह मत देखते रहो। और गुल्ली बुल्ली जल्दी से बाबा के पास जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ देखने की बहुत जल्दी है जो बाबा उन्हें दिखाना चाहते हैं। और गुल्ली बुल्ली बाबा के पास पहुंचने के बाद बुल्ली बाबा से बोलता है, क्या हुआ बाबा, इतनी जल्दी हमें इतनी रात को क्यों बुलाया है? आप तो कल आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये सब सुन के बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि हाँ गुल्ली और बुल्ली, मैं आज ही आ गया, क्योंकि मेरी आज फ्लाइट बुक हो गई। तो मैंने सोचा कि आज आके तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ और मैं वो चीज़ तुम्हें दिखाऊंगा, पर मेरी ये शर्त है कि तुम वो चीज़ को देख के डरना मत। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वो चीज़ देख के दोनों डरोगे नहीं। तभी गुल्ली बाबा से बोलता है कि हम नहीं डरेंगे, इतना भी क्या खतरनाक चीज़ है जो उससे हम डर जाएंगे। चलिए जल्दी से दिखाइए, हमें देखने की बहुत जल्दी हो रही है। ऐसी बात है तो चलो देखो मेरे पीछे, अगर तुम लोग नहीं डरे तो मेरा नाम नहीं। और इसके बाद दोनों पीछे देखने लगते हैं और सच में ये दोनों डर जाते हैं। इन दोनों ने आखिर ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गए? अरे ये क्या, ये तो खूनी पीग है और ये बाबा के घर क्या कर रहा है? गुल्ली बुल्ली खूनी पीग को देख कर डर जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि ये खूनी पीग आप पे हमला करने वाला है। बाबा गुल्ली बुल्ली की कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहे होते हैं। और इतना देखने के बाद गुल्ली बुल्ली बाबा के पीछे देखने लगते हैं तो दरवाजे में कुछ और हलचल होने लगती है। और तभी दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से कोई बाहर आता है। तो दोस्तों गुल्ली बुल्ली के साथ अब क्या होगा? क्या खूनी पीक और नकली बाबा और सरकटे मिलकर गुल्ली बुल्ली को मार देंगे? ये देखने के लिए हमसे जुड़े रहे और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था कि बाबा के पीछे से खूनी पीक आता है, जिससे गुल्ली बुल्ली काफ़ी डर जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ही बाबा के घर से सरकटा भी बाहर आता है। ये देख के गुल्ली बुल्ली बहुत डर जाते हैं। तभी बाबा कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम अभी ही डर गए, तुमने अभी असली चीज़ देखी कहाँ है? और इतना बोलकर बाबा अपना असली रूप दिखाते हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली काफ़ी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो नकली बाबा है। और इसके बाद बुल्ली गुल्ली से कहता है कि ये नकली बाबा कहाँ से आ गया और अब हम क्या करें? जल्दी से हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये तीनों मिलकर हम दोनों को मार डालेंगे। गुल्ली बुल्ली की बात सुनकर कहता है कि हाँ बुल्ली, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो ये तीनों हमें मार डालेंगे।
और हमें असली बाबा को भी ढूंढना है और सोन को भी ये बात बतानी पड़ेगी। और अब चलो यहाँ से, हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से दोनों को भागना होगा और पूरी जोर लगा के भागना होगा। और इसके बाद गुल्ली बुल्ली दोनों भागने लग जाते हैं और नकली बाबा सरकटा और खूनी पिग इन दोनों को भागते हुए देख रहे होते हैं। गुल्ली बुल्ली वहाँ से निकलने वाले ही होते हैं, तभी नकली बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो खूनी पिग से कहते हैं कि यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ उनको जाके पकड़ो, नहीं तो हमारी सामत आ जाएगी और हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद खूनी पिग प्लान बनाने लगता है कि गुल्ली बुल्ली को कैसा पकड़ा जाए और बाबा सरकटा से भी कहते हैं कि जाके तुम भी खूनी पिग का हाथ बटाओ। अगर तुम दोनों ने उन दोनों को पकड़ने में कोई भी गलती की और उन दोनों में से कोई एक भी भाग गया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद खूनी पिग उन दोनों को पकड़ने के लिए जाने लगता है। इतने में ही खूनी पिग चलते चलते रुक जाता है और गुल्ली बुल्ली पे बेड से हमला करता है और वो बेड बुल्ली पे जाके लगता है और बुल्ली घायल होके गिर जाता है और गुल्ली बुल्ली के पास रुक जाता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है कि उठने की कोशिश करो बुल्ली, हमें यहाँ से निकलना है और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ के नहीं जा सकता। बुल्ली तुम जल्दी से उठो, नहीं उठ पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं मदद करूँगा तुम्हें उठने में। ये सब सुन के बुल्ली गुल्ली से कहता है कि तुम ये सब कुछ मत करो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर महसूस नहीं हो रहा है और मुझे काफ़ी चोट लगी है, तुम यहाँ से चले जाओ मुझे अकेला छोड़कर, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मरूंगा नहीं। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली काफ़ी दुखी होता है, पर वो ज़्यादा देर यहाँ रुक भी नहीं सकता। थोड़ी देर गुल्ली रुकने के बाद भागने लगता है क्योंकि खूनी पिग उसी के पास आ रहा होता है और गुल्ली भागते हुए गाड़ी के पास जा रहा होता है। भागते भागते गुल्ली गाड़ी के पास पहुंचता है और गाड़ी में बैठता है और चाबी लगाता है और वहां से निकल जाता है असली बाबा को ढूंढने के लिए और शान को सब ये बात बताने के लिए। गुल्ली बहुत तेज गाड़ी भगाते हुए वहां से निकल जाता है। खूनी पिग गुल्ली को भागते हुए देख बहुत गुस्सा हो जाता है और गुल्ली पे अपना गुस्सा उतारने लगता है। तो दोस्तों आगे क्या होगा, बुल्ली मर चुका है या जिंदा है, क्या गुल्ली बुल्ली को बचा पाएगा या फिर गुल्ली अकेला भाग चुका है और वो वापस नहीं आएगा, ये सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।